जी तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। और कल तक हम कुछ चीज़ों को स्टडी कर चुके थे जिसमें फ्लेक्स बॉक्स में हमने कुछ चीज़ें स्टडी की थी और ख़ास तौर पे कंटेंट को आमने सामने करने की कोशिश की थी वाया यूजिंग फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब आज हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ों को एडिशनल भी ऐड करेंगे और हम फ्लेक्स बॉक्स की बेसिकली ये तमाम चीज़ें जितनी भी फ्लेक्स के साथ हम पढ़ रहे हैं इसे फ्लेक्स बॉक्स कहा जाता है। फ्लेक्स बॉक्स से कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको आज अच्छे तरीके से डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे उनमें, और हम नेफ बार्स और बाकी सारे बिहेवियर को अच्छे तरीके से हम करने की उसमें थोड़े से उस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम नेफ के अंदर 2-3 सेक्शंस को बनाना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट से, ताकि आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो भी आपको दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल हो जाए। स्ट्रेट अवे सबसे पहले आपने करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे आना है और फोल्डर पे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इसका आपने नाम रख लेना है। F2 प्रेस करेंगे हम रीनेम करने के लिए। कुछ चीज़ें आपको पता है, मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल होती चली जाए साथ साथ। हम इस फोल्डर का नाम रख लेते हैं वेब मॉर्निंग, ठीक है। यह नाम मीनिंगफुल रखते हैं हम, बिल्कुल मीनिंगफुल सा नाम रखते हैं। फ्लेक्स बॉक्स रख लेते हैं इसका नाम, फ्लेक्स बॉक्स। ऑलराइट, फ्लेक्स बॉक्स के नाम से हम एक फोल्डर बना चुके हैं। इस फोल्डर को राइट क्लिक करके स्ट्रेट अवे आप कर लोगे ओपन विथ कोड, एंड ओपन विथ कोड में हो जाने के बाद आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास फ्लेक्स बॉक्स का फोल्डर बना आया हुआ है। लेकिन मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी जो आपने मुझे पिन पॉइंट आज वापस नहीं की, कि हमें फोल्डर के अंदर 3 सब फोल्डर्स बनाने होते हैं। आप सबसे पहले आएंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इसमें आप 3 फोल्डर्स बनाएंगे। फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की मैंने कल आपको बताई थी Ctrl+Shift+N। ये नया फोल्डर बन गया। IMG का आपने एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर आप बनाएंगे CSS का और एक फोल्डर आप बनाएंगे, सॉरी ये हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, हमें इस फोल्डर के अंदर नहीं आना था, हमें बाहर रहते हुए Ctrl+Shift+N और CSS और JS का भी फोल्डर हम यहाँ पे बना देंगे ताकि ये तीनों फोल्डर्स हमारे पास आ जाए, कंटेंट अरेंज हो जाएगा। ये फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे, क्लिक करेंगे इस ब्लैंक स्क्रीन पे और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे index.html के नाम से। अब index.html जो आपके पास फाइल बन चुकी है, CSS की फाइल में आप एक नई फाइल बनाएंगे main.css एंड एंटर। इज इट? अब हम इंडेक्स की फाइल में सबसे पहले बॉयलर प्लेट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे Shift+1 टैब, बॉयलर प्लेट बन चुकी है। बॉयलर प्लेट के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे रहते हुए टाइटल के बाद आप लिंक का टैग यूज़ करेंगे और लिंक के टैग के थ्रू बताएंगे कि आपने स्टाइल के लिए एक सेपरेट फाइल लिंक करनी है। और इस सेपरेट फाइल को बनाने के बाद स्टाइलिंग का मतलब हमने कहा था ये वाला एक्सटर्नल स्टाइलिंग होता है। स्टाइलिंग के बेसिकली हमारे पास 3 मेथड से, एक था इनलाइन स्टाइलिंग, एक था इंटरनल और एक था एक्सटर्नल। हम ये थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं अभी, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। इसके बाद हम इस फाइल को लिंक करेंगे बेसिकली राइट नाउ वेयर वी आर इन इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फाइल। और जबकि हमारे पास इंडेक्स फाइल से बाहर निकलेंगे तो CSS का फोल्डर की तरफ अप्रोच करेंगे, तो हम डॉट बैकस्लैश क्या बताता है कि एक स्टेप आपने पीछे जाना है। अगर 2 स्टेप पीछे जाना है तो आप 2 डॉट टाइप करोगे और वो आप 2 स्टेप बैक पे जा सकते हो। डाउन पे आए, CS के फोल्डर में आए और ये CS की फाइल में आप आ जाए एंड सेव। नाउ हमारे पास जो एक सेपरेट CS की फाइल थी वो लिंक हो चुकी है हमारी मेन इंडेक्स की फाइल के साथ। इस पॉइंट तक किसी को मसला मसाइल है तो वो बता सकता है। ऑलराइट, चलें ओके। अब हम आएंगे बॉडी के टैग में। बॉडी के टैग में आने के बाद हम आज बनाएंगे नेफ बनाएंगे और बाकी चीज़ें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाने के लिए फॉर द सेक ऑफ हम थोड़ा सा आर्गुमेंट, हम थोड़ी सी चीज़ों को डमी कंटेंट क्रिएट करेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा, उसको पहले आप देख लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम काम करेंगे एक्चुअल। हम सबसे पहले सेक्शन बनाते हैं और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ सेक्शन क्या होता है। जब एक कंप्लीट पोर्शन, सेक्शन आप ये समझ रहे हैं ये एक वेबसाइट का पूरा एक पोर्शन बनने वाला है, उस सारे पोर्शन की जो भी स्टाइलिंग वगैरह कोडिंग शोडिंग जितना भी कुछ होगा, टैग इस्तेमाल होंगे, हम इसके अंदर रखेंगे। तो इसके लिए हमने सेक्शन का टैग इस्तेमाल किया, ठीक है। आप सिंपल डिव को भी क्लास दे देंगे, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मार्केट में जो डेवलपर्स बैठे हुए काम कर रहे हैं ये उनकी प्रैक्टिस नहीं है। और ये चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो अप्रोचेज़ हैं जो गूगल से रिकमेंडेड हैं और जो गूगल कहता है कि इसको फॉलो किया जाए ताकि ब्राउज़र, हम जब भी किसी ब्राउज़र पर हमारी वेबसाइट ओपन हो तो वो ब्राउज़र इजीली उसको अप्रोच कर सके और इसको ईजी हो। ओके, इसके अंदर मैं अब मैं बनाता हूँ 3 सेक्शंस बनाता हूँ, मतलब 3 मैं इसमें
डिफरेंट छोटी छोटी डिफ्स बना लेता हूँ। और मैंने आपको कहा था जब आपके पास डिफ एम्प्टी होगी तो आप विड्थ भी देंगे, हाइट भी देंगे, और क्या देंगे उसे जनाब, बैकग्राउंड कलर भी देंगे ताकि आपको दिख जाए। तो अभी मैं 3 की 3 एम्प्टी डिफ्स बनाता हूँ। मैं करता हूँ डॉट, ओके, बॉक्स ए, ठीक है, और कमेंट देने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ पाइप साइन, शिफ्ट की प्रेस करके पाइप साइन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, और साथ में सी कमेंट, और ये आ गया एंटर का बटन, डाउन एरो, एंड की प्रेस करेंगे, इस लाइन के बिल्कुल आखिर में आ जाएंगे, कंट्रोल डिलीट करेंगे तो आप ये सारा कुछ डिलीट करके इसके सामने लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बनाया, डिव ए बनाई है, बॉक्स ए बना दिया। ठीक है, दूसरी एक और डिव बनाते हैं, स्ट्रेट अवे डॉट, आपने कल इसको कमेंट्स को यूज किया तो आपको आसानी हुई है क्या नहीं हुई है, ठीक है, तो इसलिए इसी तरह से हम करेंगे बॉक्स बी एंड सी फॉर कमेंट, डाउन एरो की से मैं नेक्स्ट लाइन पे आया हूं, एंड का बटन प्रेस करके मैं इसी लाइन के स्टार्ट पे आ गया, कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस करके मैं उसको बिल्कुल सामने लेके आने के कंडीशन में हूं, एंड पे आ जाऊंगा, एंटर, ओके, अगेन डॉट बॉक्स सी एंड कमेंट टैब एंटर, और एंड, और ये नाउ आपके पास बेसिकली एक सेक्शन में बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी, 3 आपके पास डिफ्स मौजूद हैं फुल फ्लैज फॉर्म में। इस पॉइंट तक किसी को मसला है तो मुझे बता सकता है। ऑलराइट, तीनों की स्टाइलिंग करूंगा मैं एक्स्ट्रा फाइल में, कंट्रोल बी। अब इस फाइल में बॉक्स ए की स्टाइलिंग करता हूं, मैं कहता हूं भाई ऐसा करो, विड्थ करें इसकी जनाब आप कितनी, 2 REM, 2 REM विड्थ कर दें। अब विड्थ है क्योंकि अभी तक ये डिव बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई है, तो हम इसको एम्प्टी को शो कराने के लिए, क्योंकि हमें कुछ स्क्रीन पे नजर आए, तो हम क्या करें, बैकग्राउंड कलर, विड्थ और हाइट दे रहे हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं पड़ती। वैसे डिव बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स विड्थ, व्यू पोर्ट की कंप्लीट विड्थ को ऑक्युपाई करता है, हमें इसको हाई विड्थ देने की जरूरत एसएच नहीं है। ठीक है, विड्थ के बाद आप यहां पे करोगे हाइट, हाइट के बाद आप कर लोगे 3 REM एंड बैकग्राउंड कलर लेट से ग्रीन कर लेते हैं। इज इट जस्ट गोज सेम विद डिव बॉक्स बी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, एंटर। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो डिव का नाम है इनिशियल केस पे, इनिशियल बेसिस पे आप उसको कॉपी कर लें यहां से। अदरवाइज क्या होता है, समटाइम्स स्टूडेंट्स का इशू आता है कि वो नाम लिख रहे होते हैं CSS में आके, स्पेलिंग चेंज होने की वजह से वो टारगेट नहीं कर पाते, इट विल लीड देम टू वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसलिए आप उसको डॉट कंट्रोल वी से पेस्ट, बॉक्स का आपने कर लिया, और स्ट्रेट अवे आप करें, इसको करें विड्थ 5 REM एंड हाइट you can say that for REM एंड बैकग्राउंड। अभी मैं इनकी हाइट भी डिफरेंट रख रहा हूँ, ठीक है, क्यों, ताकि मैं वो बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे मैं कर दूंगा ब्लू, हियर वी हैव द बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लू। ठीक है, ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पे आप आ जाएं, डॉट, और यहां से आपने बॉक्स सी है, मैं खुद टाइप नहीं कर रहा, मैं डबल क्लिक कर रहा हूं इसके ऊपर, और स्ट्रेट अवे कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और यहां पे आके कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। इनिशियल बेसिस पे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आता है, वो स्पेलिंग मिस्टेक ना चाहते हुए भी समटाइम उनसे मिस्टेक हो जाती है, और बहुत सारा टाइम उसमें खपते रहते हैं कि हमारे से मसला क्या हुआ है, हमारी चीज़ें टारगेट ठीक क्यों नहीं हो रही। तो उस वेस्टेज ऑफ टाइम से बचने के लिए आप एक चीज़ को प्रैक्टिस कर लें, कॉपी पेस्ट, उससे चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। ठीक है, एंगल ब्रैकेट एंड दिस, इसकी भी हम करते हैं विड्थ कर लेते हैं, और हम इसे करते हैं जनाब 4 REM, और साथ ही हम इसे करते हैं हाइट ऑफ, यू कैन से दैट 7 REM एंड बैकग्राउंड कलर इज ऑफ, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर, हम इसे कर देते हैं क्रिम्जन कर देते हैं। क्रिम्जन एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला रेड का शेड है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से, मतलब इन कलर्स को ज़रा, कलर थ्योरी जब हम करेंगे, जिस दिन कलर थ्योरी वगैरह ग्राफिक्स वगैरह हम पोर्शन पढ़ेंगे, तो हम वेब पे उस टाइम बहुत कम काम करेंगे। अभी क्योंकि हम बिल्कुल जस्ट बिगनर हैं और हम अभी सिर्फ स्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ग्राफिक्स की तरफ अभी आपको इतना मुतवज्जह नहीं कर रहा। थोड़ा सा आपका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम इंशाल्लाह ग्राफिक्स को थोड़ा सा साथ में एंगेज कर लेंगे, ताकि आपको कंटेंट क्रिएशन में, UX UI में आपको अच्छा एक एज हो। ऑलराइट जी, अब इसे सेव करता हूँ, और स्ट्रेट अवे आके मैं अपने इसे फाइल को ब्राउज़र पे रेंडर करवाता हूँ, और देखता हूँ कि ये क्या सी चीज़ें हमें शो कर रहा है। अभी तक तो ये हमें कुछ भी शो ख़ास नहीं कर रहा। डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ है,
हमारे पास इसको सेव किया हमने, और इंडेक्स की फाइल को भी कंट्रोल एस से हमने लाजमी तौर पे सेव कर लेना है। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अब देखें राइट नाउ अभी 3 डिव्स हमारे पास मौजूद हैं, 3 बॉक्सेस मौजूद हैं, लेकिन ये अभी क्या है, ऊपर तले हैं। रीजन मैं पहले बता चुका हूं, हालांकि स्पेस ग्रीन के साथ सामने बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है, बट स्टिल दिस ग्रीन डजंट अलाउ दिस ब्लू डिव टू कम इन फ्रंट ऑफ इट। रीजन इज दिस बिकॉज ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डिव बेसिकली क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आपको पहले डेफिनेशन बता सकता हूं, इट विल ऑक्यूपाई द कंप्लीट विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट। ये जितनी भी व्यू पोर्ट है कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। अब विड्थ ऑक्यूपाई कर गया तो किसी को अपने सामने आने नहीं देगा। अब यहां पे हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स डिव पड़े हुए हैं, और मैं ये चाहता हूं तीनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स अपना ब्लॉक बिहेवियर चेंज किए बगैर आमने सामने आ जाए। तो इन तीनों का पेरेंट को मैं टारगेट करूंगा स्ट्रेट अवे, इस सेक्शन को मैं क्लास दे दूंगा, क्लास दूंगा, और क्लास करने के बाद मैं कहूंगा बॉक्स पेरेंट, या फ्लेक्स बॉक्स कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा नाम रहेगा। बेटा नेमिंग कन्वेंशन आपने हमेशा याद रखनी है कि नेम शुड बी मीनिंगफुल, बिकॉज वेबसाइट आपने डेवलप की है, कल अपडेट उसको कोई और करेगा। यूट्यूब या कोई भी अभी आप देखें एडवांस प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, ये ऐसा नहीं है किसी एक डेवलपर ने क्रिएट की हो, आज से 10 15 20 साल पहले वो क्रिएट हुई है, तो उसको अभी तक मेंटेन किया जा रहा है। तो आपने नेमिंग कन्वेंशन ऐसी रखनी है ताकि आपका कोड किसी दूसरे के पास है। इसकी जो टर्म यूज होती है मार्केट में से बोलते हैं लेजेसी कोड। क्या बोलते हैं, लेजेसी कोड। ये लेजेसी कोड जब आपके पास जाएगा, किसी और की वेबसाइट बनी बनाई, आपके पास लेजेसी कोड आया, अब आपने उसको मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, नई चीजें अपडेट देनी है, तो आपको उसमें अगर वो डिफ का नाम और बाकी चीजें कुछ मीनिंगफुल होंगी तो आपके लिए भी इसको समझना आसान होगा। ठीक है, सो बीइंग अ डेवलपर हमने इन कन्वेंशंस का ख्याल रखना है। ऑलराइट, फ्लेक्स बॉक्स को हम स्ट्रेट अवे, फिर मैं क्या कर रहा हूं, वापस जाकर CS में लिख नहीं रहा, बल्कि स्ट्रेट अवे डबल क्लिक करके कंट्रोल C फॉर कॉपी, एंड यहां पे आकर के मैं यहां पे इसको, अब फ्लेक्स बॉक्स का मुझे बताएं, बॉक्स A, बॉक्स B, बॉक्स C, बॉक्स A, बॉक्स B, बॉक्स C, ये तीनों डिव्स क्या है, फ्लेक्स बॉक्स के चाइल्ड है, चाइल्ड है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट पहले आया तो हम भी यहां पे सीक्वेंस को मेंटेन रखेंगे, फ्लेक्स A से पहले इसका जिक्र करेंगे, डॉट कंट्रोल V। अगेन ये हमारी आसानी के लिए, इससे ब्राउजर को लेना देना नहीं है, ये हमारी आसानी के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसे करेंगे आप डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, और ये चीजें हम लास्ट पी वीडियोस में कर चुके हैं, तो आपको यहां तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। ठीक है, और यहां पे करेंगे तो अब आपके पास यू कैन सी इट, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से तीनों की तीनों चीजें आमने सामने आ चुकी हैं। इस वक्त जिसकी हाइट कम है वो कम आपको शो हो रही है, और जिसकी हाइट ज्यादा वो अपनी हाइट के लिहाज से आपको बड़ी नजर आ रही है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आज का जो एजेंडा है, एजेंडा हमारा ये नहीं है, आज का एजेंडा ये है हमारा, बेसिकली हम इन तीनों चीजों को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये जो आपके पास जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आप देखो, यहां पे कंप्लीट व्यू पोर्ट की विड्थ तो इतनी है। व्हाट डू वी नीड, हमारी रिक्वायरमेंट ये है बच्चों कि हम ये चाहते हैं फर्स्ट डिव जो पड़ी हुई है, सेकंड वाली, लास्ट वाली डिव सबसे लास्ट में आ जाए, कॉर्नर में आ जाए, फर्स्ट वाली सबसे फर्स्ट कॉर्नर पे, फर्स्ट वाली डिव यहां पे आए, लास्ट वाली डिव बिल्कुल यहां पे आ जाए, और जितनी भी स्पेस पड़ी हुई है सेंटर में सेकंड डिव आ जाए, और बाकी जितनी भी स्पेस है वो इवनली डिवाइड हो जाए, कुछ सेंटर वाली के लेफ्ट पे, कुछ सेंटर वाली के राइट पे। ये हमें ना करना पड़े, सिस्टम हमें करके दे दे। ठीक है, हम ये काम कैसे करेंगे, इस काम के लिए हम एक आज नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। वो प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, अब आप इसमें करेंगे, जब डिस्प्ले फ्लेक्स जहां पे दिया आप उसे करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और अब की बार करेंगे स्पेस इवनली, इवनली कर दें या स्पेस अराउंड की बजाय आप स्पेस इवनली करके जरा देखें, ये देखें स्पेस इवनली, सिलेक्ट किया, रिफ्रेश किया, स्पेस इवनली कर दिया उसने, तो हर डिव के लेस इक्वल विड्थ आ चुकी हैं। और अगर मैं इसी चीज को स्पेस अराउंड कर देता हूं, ठीक है, तो स्पेस अराउंड करूंगा, तो अब आप देखें, गेटिंग इट? ओके, अब आप राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और मजीद फ्लेक्स बॉक्स की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। आज से आप थोड़ा सा इंस्पेक्ट पे हाथ बैठाएं। ठीक है, जो भी आप काम करेंगे ब्राउजर पे उसको आप इंस्पेक्ट करके लाजमी चेक करेंगे। तरीकेकार क्या है आपके पास, आप इस एरो को क्लिक करें और इस एरो के बाद इस पूरे सेक्शन के ऊपर आ जाए।
ये देखिए वो कह रहा है फ्लेक्स बॉक्स का सेक्शन। इस फ्लेक्स बॉक्स के सेक्शन को आप मजीद एक्सपेंड करेंगे तो बताएगा तीनों चॉइस पड़े हुए हैं आपके पास। इस फ्लेक्स बॉक्स के सेक्शन पे जो जो प्रॉपर्टीज है नीचे आपको नजर आ रही हैं, अभी डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट दो प्रॉपर्टीज हम इसको दे चुके हैं अभी तक, इज इट। हम इन सेकंड वाली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। देखें एंड पे करूंगा सेंटर, एंड में करूंगा सारा कंटेंट कहां चला गया, एंड में आ गया। फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, लेफ्ट करूंगा, नॉर्मल करूंगा, राइट करूंगा तब भी इस तरफ आ जाएगा। स्पेस अराउंड करूंगा ये बनेगा, स्पेस बिटवीन करूंगा तो ये आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट वुड बी एट द फर्स्ट ऑफ द फ्लेक्स डिफ, यानी कि जो पेरेंट डिफ थी, लास्ट वाला ओस में आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, जब मिड वाला होगा सेंटर में आ जाएगा। स्पेस इवनली हुई है क्या नहीं हुई है, क्या प्रॉपर्टी का नाम है, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन के अलावा स्पेस इवनली करूंगा तो वो हर एक को, इस डिव को लेफ्ट राइट से स्पेस इवन देगा, इस डिव को लेफ्ट राइट से स्पेस इवन देगा, इस डिव को लेफ्ट राइट से इवन स्पेस देगा। नेक्स्ट आप प्रॉपर्टीज देखें, स्टार्ट में करेंगे सारा कुछ डिफ के स्टार्ट में चला गया, स्ट्रेच में करेंगे इनहेरिट, इनिशियल, रिवर्ट और ये कुछ चीजें हैं और ये देख लें। सो हमारा जो रिक्वायर्ड टास्क था, हम जो चाह रहे थे वो किससे अचीव हो सकता है, हमें टारगेट किससे हो सकता है, स्पेस बिटवीन से। तो आप स्पेस अराउंड की जगह आप क्या कर दोगे, स्पेस बिटवीन। So here we are and we are good to go like this। मैंने आपको डमी कंटेंट क्रिएट करके अभी तक बता दिया है। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल टास्क की फॉर्म में करेंगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बेसिकली चीज समझाया तो मैंने ये आपको, अब मैं बताता हूं। हम कोई पहले लेके आते हैं, कोई प्रैक्टिकल चीज देखते हैं जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकें इसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम करते हैं बेसिकली नेव बार्स की तरफ आ जाते हैं। नेव बार्स की तरफ आने के बाद हम क्या करेंगे जनाब, इमेजेस में आ जाते हैं और इमेज में आने के बाद स्ट्रेट अवे हम इस इमेज पे आते हैं। अगर आप नोटिस करें कंपनी का जो लोगो है, दिस लोगो इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट, बटन्स एक्सट्रीम राइट, ठीक है, एंड जो बाकी कंटेंट है इन एक्सट्रीम मिड, और स्पेसिस बिल्कुल इवनली एडजस्ट हुई हुई है, हमने नहीं किए हैं ये। गेटिंग माय पॉइंट, हम भी कर सकते हैं। मैं इस फर्स्ट वाली को मैं वो मार्जिन लेफ्ट दूं और इस जो सेकंड जो यूएल या जो भी बनी है उसको मार्जिन, इसको मार्जिन राइट, इसको मार्जिन राइट दूं, तब भी हो सकता है। मगर कल यही वेबसाइट छोटी स्क्रीन पे ओपन होगी, बड़ी के लिए मार्जिन बड़े हैं, छोटी भी जाकर फिर मार्जिन एडजस्ट करेंगे, इट विल टेक टू मच एफर्ट। ठीक है, और ये रिकमेंडेड अप्रोच भी नहीं है। कंटेंट ओवरफ्लो स्टार्ट कर देगा आपका, एक पेज से बाहर निकलना शुरू कर देगा कंटेंट, जो कि हम बेसिकली डेफिनेट सी बात है, हम बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि थ्रू आउट द जितनी भी हमारे पास क्रॉस स्क्रीन कंपैटिबल हो चीज़, ठीक है, जितनी भी स्क्रीन है वो उस पर कंपैटिबल होकर के नजर आए। ऑलराइट, तो हमारा ये एजेंडा ये है, आप यहाँ बनाने लगे हैं, आइडिया हो गया। ओके, एनीवन जो फिजिकल हमारे पास मौजूद है, मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है यहाँ पे कि क्या क्या किया जा सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन किसी के माइंड में आ रही हो? जी जी बेटा, नेव बार बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? अगर लोगों के लिए तो आप नेव के लिए डिफ को क्यों नहीं सोच रहे? सबसे पहले नेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ठीक जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, ये चीज बनानी है। इस चीज में सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए होगी? नेव बनानी होगी ना, तो सबसे पहले तो नेव चाहिए होगी। ठीक है, नेव में एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या पड़ा हुआ है? लोगो। तो लोगो के लिए आपको एक एंकर या कोई चीज चाहिए होगी। देन आपको ये सेंटर में सेक्शन सारा पड़ा हुआ है वाला, यूआरएल और एनीथिंग जो आप बेहतर समझते हैं, इट कैन। ठीक है, थर्ड क्या चाहिए? दो बटन चाहिए। बटन को एंकर से बनाया जा सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, अच्छा, तीन चीजें चाहिए, इज इट और नॉट? एक पेरेंट बनेगा, पेरेंट के तीन चीजें आएंगी। यहां तक समझ आ गया? अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं और इसी चीज को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इससे मजीद मॉडिफिकेशंस को लेकर के आने की कोशिश करते हैं। पहले हम अभी काम करेंगे, पहले एट फर्स्ट स्टेप हम ये काम करेंगे कि हम एक ही बटन रखेंगे एक्सट्रीम राइट पे। ठीक है, फिर दो बटन्स के लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कि दो बटन्स के लिहाज से आप कैसे काम करेंगे, और वो काम आप फिर खुद करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक प्रैक्टिकल होम टास्क भी हो जाएगा। ठीक है, सजेशंस में आपको बताऊंगा, चीज़ें तरीकाकार में बताऊंगा, इंप्लीमेंट आप खुद करेंगे। एक मैं करके दिखा दूंगा, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको करके बताऊंगा, और वो मॉडिफिकेशंस आपने करके देनी होगी। ठीक है, और ये चीज़ आपकी कहाँ पे इस्तेमाल होगी? आज के लिए जो मैं आपको टास्क दूंगा, मैं आपको फुल फ्लैश जो टास्क दे रहा हूँ वो फुल फ्लैश प्रैक्टिकली वेबसाइट हमारे पास एप्लीकेशन है, ताकि आपकी फर्स्ट टाइम पे ही, मतलब इनिशियल बेसिस पे आप हैंड्स ऑन करें प्रैक्टिस को किसी एक्चुअल वेबसाइट पे। ठीक है, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यार हम एक्चुअल चीज़ों करें। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वेबसाइट है,
माइक्रोसॉफ्ट, चले माइक्रोसॉफ्ट के होम पेज पे आ जाते हैं। क्लिक करें माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल होम पेज, आप वेबसाइट आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आपको बनी बनाई नज़र आ रही है। एंड ये देखें सब कुछ ये सेम वही हुआ हुआ है। आपके पास लेफ्ट पे क्या पड़ा हुआ है, लोगो, और ये उसने मेन्यू बार बना करके दी हुई है, और नेक्स्ट आपके पास ये लेफ्ट साइड हुई है। इज इट ठीक है? सो हम ये बनाएंगे। हम ये बनाने के बाद आज ये काम भी करेंगे कि लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट और राइट साइड पे इमेज, और ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम आज कोशिश करेंगे हम इसको टैकल कर लें। ठीक है, ताकि वीकेंड है आगे आपके पास, तो फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों को आप तीनों दिन मिला के आप अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और राइट स्ट्रेट अवे आएंगे, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम एट फर्स्ट जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। ठीक है, और राइट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, नेव चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ क्या बनाएंगे जनाब, मैंने कल क्या कहा था आपको, हेडर में जाने के बाद सबसे पहले बॉडी में आपने 3 सेक्शन बनाने होते हैं। हेडर, इन चीज़ों को ही प्रैक्टिस को आपने फॉलो करना है, इसके अलावा किसी प्रैक्टिस को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा आपकी तरफ से, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे जब तक आपको अच्छी मैनेजेबल प्रैक्टिस नज़र नहीं आती तब तक आप इसी को फॉलो करेंगे। मेन और मेन के अंदर बाकी सब कुछ होगा अदर देन हेडर फुटर। इसे कंट्रोल एक्स से कट करेंगे और स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे, और साथ में इसके बाद लास्ट में फुटर। अभी आप फुटर क्रिएट नहीं करें, नहीं डेवलप करें, खाली पड़ा हुआ खाली छोड़ दें। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, हेडर में आ जाए। हेडर में सबसे पहले क्या करेंगे हम, कल हमने एक टैग पढ़ा था, कौन सा टैग पढ़ा था हमने, नेव का। नेव का टैग इस्तेमाल करेंगे, और हम इसके बाद इस नेव के अंदर क्या करेंगे हम, अब नेव का टैग बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है, सिमेंटिक मार्कअप है कि ये टैग ब्राउज़र को पता है, वेब ब्राउज़र को पता है कि भाई जी ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नेव बार्स को बिल्ड करने के लिए ये टैग इस्तेमाल हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे एक अदद आप एंकर रखेंगे। एंकर को कहीं भी फिलहाल कहीं नहीं शिफ्ट कराना, तो आप हैश कर देंगे, गेटिंग इट। उसके बाद यहाँ पे आप फिलहाल के लिए रख लें आप लोगो, टेक्स्ट लिख लें आप, गेटिंग इट। इस एंकर के बाद क्या रखेंगे आप, यूएल। ठीक है, डिवीएंस की बेटा क्या जरूरत है आपको, यूएल के बाद भी तो किया जा सकता है ना, डिफ के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा कोडिंग क्यों करें आप। डिफ का टैग खाली एक, मतलब अगर देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूएल, यूएल के बाद एल आई के अंदर क्योंकि क्लिकेबल होने चाहिए तो एंकर। ठीक है, अच्छा मैंने ये काम किया, ये काम मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि मैं एक डिफ का टैग बनाऊँ, डिफ के बाद मैं क्या करूँ, उसे रख दूँ कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। इन दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है क्या, इस डिफ का कोई मकसद है यहाँ पे, आप खुद सोचें। डिफ का टैग आप सिर्फ इस्तेमाल करें इनकैप्सुलेशन के लिए, यूएल को इनकैप्सुलेट कर लें, क्या उससे हम कोई स्टाइलिंग ले रहे हैं उस यूएल की, कोई स्टाइलिंग इस पर डिफ पे डिपेंड कर रही है। तो जब कोई स्टाइलिंग डिफ पे डिपेंड नहीं कर रही, सो यू डोंट नीड टू यूज एन एक्स्ट्रा टैग, इज इट। सो हम कोई एक्स्ट्रा टैग को इस्तेमाल क्यों करेंगे, जब एक एक्स्ट्रा टैग ही ब्राउजर में रेंडर होगा ना, जब हमारी वेबसाइट ब्राउजर में रेंडर हो रही होगी, तो एक इस तरह का एक टैग ये है, तो बाकी भी हम कितने कई हज़ार टैग तो खाली एक्स्ट्रा पड़े होंगे। ठीक है, तो जब जरूरत नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये एक्स्ट्रा टैगिंग को आप इस्तेमाल ना करें। मैं बेयर मिनिमल चीज़ से आपकी प्रैक्टिस हैंड ओवर करवा रहा हूँ, मैं बिल्कुल अभी तक उन चीज़ों से करवा रहा हूँ जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंडिंग चीज़ें हैं और जो प्रोफेशनली डेवलपर्स को ज़रूरी होती हैं। बेटा आजकल एसईओ अच्छी करने के लिए आपकी एक्स्ट्रा टैगिंग नहीं होनी चाहिए। जितना बेयर मिनिमल चीज़ से चलेंगे उतना कल आपको कोड को मॉडिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं कहूँ 3 डिव्स बनाए, डिवों के अंदर करें, तो आपकी अगर फर्स्ट में इतनी पुअर प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, उससे आपको नुकसान क्या होगा कि आपके डिव्स को कल मॉडिफाई करना, बाकी चीज़ें करना आपके लिए फिर एक हेक्टिक रूटीन बनेगी। सो आप इस पर काम कर लें, मेरी रिकमेंडेशन ये है। आगे अगर कोई शख्स करना चाहे तो ही इज़ वेलकम। होम के बाद आप अगेन इस एल आई को क्या करते हैं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, एंटर, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, एंटर, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, एंटर, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ठीक है, जो चारों लिखे हुए हैं यहाँ पे आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, हम टाइम के सेव करते हैं, बाकी चीज़ों को मैं जाकर टाइप नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट में मैं एक एंकर बनाता हूँ, लास्ट में क्या करता हूँ, एक एंकर बनाता हूँ, एंकर टैब, और इसमें मैं करता हूँ दिस, और इसमें कर देता हूँ बटन। चले हम साइन इन कर देते हैं उसमें। ठीक है, हम साइन इन लिख देते हैं उसमें, एंड हेयर वी आर गुड टू गो। ये लदी। अब अगर हम आगे देखते हैं अपने ब्राउजर पे चीज़ को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास क्या मौजूद है, ये चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अभी फिलहाल नीचे वाली चीज़ों को मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने का मैंने कल तरीका बताया था, इस सारी चीज़ों को जो कमेंट करना है सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क, कमेंट हो जाएगा। कमेंटेड चीज़ को ब्राउजर रीड नहीं करता, ये हमारी इसके लिए होती है, हम करके फिलहाल इसको कमेंट करके रखते हैं। ठीक है, अच्छा
कंट्रोल एस सेव करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास कोई इशू तो नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि बेसिकली जब हम खुद कमेंट कर चुके होते हैं तो तब वो ब्राउज़र उसको कमेंट नहीं पढ़ रहा होता, इसको हम यहाँ से फिलहाल के लिए डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ की अवॉइड, इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता होता हूँ, एक मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस बताता हूँ आपको। इसे क्लिक किया और यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स्ट्रा डॉट HTML। एक्स्ट्रा का एक मैंने पेज बना लिया, इसके अंदर मैंने बॉयलर प्लेट तैयार कर ली और टैप कर लिया। अब जब तक मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें रेंडर करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मतलब कोई रेंडर से मुराद ये है कंट्रोल जी, कोई चीज़ मुझे चाहिए होगी एक्स्ट्रा, अब मुझे ये कोड चाहिए है फ्यूचर में, तो मैं स्ट्रेट अवे उठा के ऐसे कुछ देर के लिए यहाँ पे कंट्रोल X से कट और एक्स्ट्रा में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ताकि जब चाहिए होगा वापस ले आऊँगा उसे उठा के। कमेंट तो हो नहीं रहा, कमेंट जब हम कमेंट कर देते हैं उसमें कमेंटिंग में इशू आता है, तो मैं ये काम कर लेता होता हूँ जब चाहिए होगा, क्योंकि एक्चुअल वेबसाइट में जब आपने सब कुछ फाइनलाइज कर लिया फिर तो एक्स्ट्रा कोड की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा पेज डिलीट कर देंगे हम लास्ट में आके, ठीक है। बट ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप CSS एक्स्ट्रा फाइल बना सकते हैं, इसकी बना सकते हैं, JS की बना सकते हैं, उसके बाद आप कॉपी पेस्ट करने के बाद लास्ट में से रिमूव कर सकते हैं। और जी अच्छा, ऐसा करने से कोड भी हमारा बार बार में लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप देखें यहाँ पे, आप देखें ये चीज़ बन गई। अब देखें तीनों चीज़ें एडजस्ट नहीं है आपस में, क्या करेंगे बेटा, किसको, जो पेरेंट है, इन तीनों का पेरेंट कौन है, एक एंकर ये है, एक एंकर ये है, एक UL, इन तीनों का पेरेंट कौन है आपके पास, नेव है। और नेव को हमने क्या कोई क्लास दी हुई है, नेव को कोई क्लास हमें दी है, नहीं दी है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखेंगे NAV, टैग का नाम लिख देंगे। देखें आपको टैग इस्तेमाल किया तो क्लास एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बनाने की भी जरूरत नहीं है, गेटिंग इट। नेव को आप करेंगे स्ट्रेट अवे डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद आप करोगे स्ट्रेट अवे, डिस्प्ले फ्लेक्स करें तो आमने सामने आ जाएगा, लेकिन सारे इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे हम स्ट्रेट अवे आएंगे, इसे करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इज इट। इस पॉइंट तक कोई मसला तो बताया मुझे, क्लियर है चीज़ें यहाँ तक। एक वो क्लियर होता है जो मार्क्स से सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्या वो वाला क्लियर हो रहा है कि कुछ क्लियर होने वाला समझ चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, पहले वाला ऑप्शन ज़्यादा मुझे लग रहा है। ऑलराइट, अच्छा अब देखें ये एंकर बिल्कुल टॉप पे स्टक है, ये एंकर बिल्कुल टॉप पे स्टक है, ये टॉप पे स्टक नहीं है, क्या करेंगे शायान भाई, ऐसा क्यों है। हाँ जी, ये मतलब बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग लेकर के आया हुआ है UL। बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग क्या है हमें नहीं पता अभी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हमारे सामने इसको एरो पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर ले आएंगे लाइक दिस, ये एंकर है, हमें तो चाहिए UL के ऊपर आएंगे, देखें ग्रीन कलर पैडिंग के लिए और ऑरेंज कलर मार्जिन के लिए। फर्दर श्योर करने कंप्यूटर में आ जाओ, बता रहा है भैया लेफ्ट साइड पे वी हैव 40 पिक्सल ऑफ पैडिंग, टॉप एंड बॉटम पे 16 पिक्सल ऑफ मार्जिन, गेटिंग इट। इंस्पेक्ट लाजमी करके देखें, जब भी आपके पास लेजेसी कोड आएगा तो आप उसको पहले इंस्पेक्ट करेंगे, तब आपको क्लियर मतलब शॉर्ट होगा कि मतलब अब कर है क्या, मुझे चेंजेस करनी कहाँ पे, इज इट। ऑलराइट, इंस्पेक्ट को खत्म किया। इंस्पेक्ट को खत्म करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, कौन सी UL है, ये वाली, ठीक है, लेकिन इस UL का कोई नाम आप रख दें, इसे क्लास दें। क्लास के बाद आप क्या करेंगे इस्तेमाल, इसमें आप करेंगे, आप इसे कहते हैं जनाब नेव लिस्ट, नेव लिस्ट, हियर वी हैव अ नेव लिस्ट। इसे आप स्ट्रेट अवे कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाएं, नेव के बाद आप इसको कर लें पेस्ट, डॉट कंट्रोल V, और अच्छा नेव लिस्ट को आप क्या करेंगे जनाब, सबसे पहले तो आप करें मार्जिन, सारा मार्जिन उठा के कर दो इसका 0, साथ ही इसकी करें पैडिंग, पैडिंग शुड ऑल्सो बी 0, इज इट। अब आप देखें क्या ये टॉप पे नजर आ रहा है, बिल्कुल टॉप पे आ चुका है, इज इट। ऑलराइट, अब हमें इसके बुलेट्स को भी रिमूव करना है, तो बुलेट्स को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, शयान, वेरी गुड, वी शुड, ओके जी, लिस्ट स्टाइल इज ऑफ नन एंड हियर वी आर गुड टू गो। रुको जरा, सब्र करो, छुरी थले सा रखो, इंशाल्लाह वो भी करते हैं। चल मैं इसलिए चाह रहा हूँ 1 बाय 1 चीज़ें वहाँ पे आपको ना रिफ्रेश कर, चार सारी चीज़ें करके बताऊँ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको साथ साथ सजेशन आ रहे हैं वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 बाय 1 मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि अभी आप बिगनिंग में ना, तो आप बिगनिंग में थोड़ी चीज़ें आपको वो ना हो, परेशानी ना हो। साथ इसको करेंगे लिस्ट स्टाइल नन,
ऑलराइट, ठीक है। डिस्प्ले शुड बी ऑफ फ्लेक्स, ताकि तमाम एलाइज क्या हो जाए, आमने सामने आ जाए। अब गैप नहीं है इसमें, एंकर बिल्कुल सर पे चढ़ेंगे कि एंकर के, तो फिर कहीं जाके वो क्लिकेबल शो करेगा। व्हाट डू वी नीड, द बिहेवियर शुड बी दैट इफ द माउस कम अप टू दिस रीजन इट शुड स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ क्लिकेबल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, जी वेरी गुड, इसे हम करेंगे कि इस नेव लिस्ट के अंदर जितने भी एंकर्स हैं, अभी आप सैस नहीं पढ़ रहे तो अभी आप इसको मैन्युअली टारगेट करेंगे। टारगेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, सैस में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कंट्रोल वी, आप कहेंगे इस लिस्ट के अंदर जितने भी एंकर्स हैं, अभी मैं से भी अच्छी अप्रोच आपको बताऊंगा और वही आपने लेके चलनी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए एंकर को आप टारगेट करें, ठीक है, फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बिंग, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता हो ये करेंगे फिर इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, उसमें क्या फ़ायदे होंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। ऑलराइट, एंकर को आप करेंगे स्ट्रेट अवे। मैंने कहा था जब भी एंकर इस्तेमाल करना तो क्या प्रॉपर्टी देनी है आपने, आप बताएं जी। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं, अच्छा, और चलें मैं बताता हूँ, देखिए कोई बात नहीं, दोबारा कर लें, रिकॉल कर लें। जितने भी नेफ के अंदर एंकर्स हैं, जब भी एंकर आए ना आपके पास तो आपने 3 प्रॉपर्टीज उसे लाजमी देनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसको आप करें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले क्या होना चाहिए उसका, इनलाइन ब्लॉक। मैंने बताया था इनलाइन एलिमेंट्स, बेसिकली एंकर एक इनलाइन एलिमेंट है, और जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं, तमाम इनलाइन एलिमेंट्स मार्जिन टॉप बॉटम, पैडिंग टॉप बॉटम, और थर्ड एक चीज़ है लाइन हाइट, ये चीज़ें पिक नहीं कर रहे होते टॉप बॉटम से। आप मार्जिन देंगे, पैडिंग देंगे, लेफ्ट राइट से पिक करेंगे, टॉप बॉटम से नहीं पिक कर रहे होते, जबकि इनलाइन होने की वजह से वो दूसरे एलिमेंट को अपने सामने आने देते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा करो कि इन रहे तो ये इनलाइन, लेकिन इनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ब्लॉक लेवल की भी आ जाएं, जिसकी वजह से ये टॉप बॉटम का मार्जिन बेसिकली पिक कर लें। तो इसके लिए हम क्या करें, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, उसकी हमने इनलाइन बिहेवियर को इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके पास बेस्ट प्रॉपर्टीज है इनलाइन की और ब्लॉक की, दोनों की बेस्ट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन भी आप करेंगे नन, ताकि जो अंडरलाइन बिहेवियर और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो चीज़ें भी क्या हो जाए, यहाँ तक खत्म हो जाएंगी। देखो दोनों चीज़ें करने के बाद अभी अंडरलाइन वगैरह नजर आ रहा है, देखें खत्म हो गया। थर्ड आप क्या करोगे, इसे करोगे आप कलर चेंज कर लो, इसका कलर कर लें, इसका ब्लैक या कुछ भी आप करना चाहें। आप लोगों ने कलर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है, मैं कलर नेम लिख रहा हूँ फिलहाल टाइम की सेव करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने कलर वेरिएबल मैंने जो समझाया हुआ है आपने उसी को ही इस्तेमाल करना है, ठीक है ने। और उसके बाद आपने ये करना है, और देखें F5 से रिफ्रेश, नाउ वी नीड स्पेसिस। स्पेसिस के लिए क्या करेंगे आप लोग, अब आप एंकर में आ जाएंगे, इसके एंकर में, किसके एंकर में, नेव लिस्ट के एंकर में, और इसे आप कर लेंगे, बल्कि सारे एंकर्स को दे दें, स्ट्रेट में आए, आप करें पैडिंग दें कितनी, 1 REM की, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 1 REM की पैडिंग आपने दे दी है। अब आप देखें करने से फ़ायदा क्या हुआ, सारे के सारे वेल अलाइंड आपको नज़र आ रहे हैं। इस पॉइंट तक कोई इशू तो मुझे बताएं, इज इट ऑलराइट। अच्छा, अब देखिए सारे क्लिकेबल बिहेवियर बन चुका है हमारे पास, सब कुछ हो चुका है। अभी तक क्योंकि आपने इस चीज़ में अभी तक आपको मैंने टीच नहीं किया बटन्स वगैरह बाकी चीज़ें किस तरह बनानी है, चीज़ें किस तरह से करनी है, ठीक है, तो बटन के टैग को इस्तेमाल नहीं किया अभी तक हमने, तो मैं इसलिए इसको बनाया मैंने एंकर के थ्रू। अदरवाइज इसके लिए अगर स्पेशल हमारे पास टैग्स भी होते हैं बटन्स के, मैं बताऊंगा कब इस्तेमाल बटन करना है, कब एंकर आपने इस्तेमाल करना है। फिलहाल अभी आपको एंकर टीच किया, एंकर पर स्टक रहें, उसी को आप इस्तेमाल करें बार बार, ठीक है, जहाँ पे भी इसका बिहेवियर आता है एंकर। अब देखें, अब आपका टास्क इसमें यह होगा, लेफ्ट साइड पे 2 आपने बटन्स बनाने होंगे, और फर्स्ट वाले बटन की आपने बैकग्राउंड कलर क्या रखना होगा, ब्लू रखना होगा। करना कैसे होगा को बता सकता है मुझे, या मैं हिंट दूं आपको, ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट पे 2 बटन कैसे रखेंगे, राइट साइड पे सॉरी, तो अगर एक और एंकर होगा वो तो चारों चीज़ें डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से आ जाएंगी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा। मैं देखे ना ये करता हूँ, मैं एक और एंकर बनाया, एक एंकर एक यूएल राइट साइड पे, वहां पे तो 2 एंकर नजर आ रहे हैं, हमें तो एक बनाया था, हमें तो 2 नजर आ रहे हैं, उठाया दूसरे वाला एंकर ये, ठीक है, और इसे मैं कर दूं साइन इन, और इसके बाद मैं करता हूं लॉग इन, सॉरी लें जी, क्या आपको
स्पेस बिटवीन से प्रॉब्लम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी तो स्पेस बिटवीन किया हुआ, कह रहा है कि जितने भी कंटेंट्स है सारी जगह को इवनली डिवाइड कर दो हर एक के दरमियान। वो तो दोनों एंकर आपस में साथ रहे ही नहीं। शाबाश, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू यूज अ div टू इनकैप्सुलेट बोथ ऑफ द आइटम्स, ठीक है, ताकि हम इसको अगर एक div में रख देंगे ना, अब एक div में रख देंगे, इन दोनों को हमने उठाया, कंट्रोल एक्स से कट किया, इसे हमने लिखा एक div में, ठीक है, div और एंटर और कंट्रोल वी, इज इट? अब आप देखेंगे कि ये दोनों चीजें आपस में बिल्कुल बहुत साइड पे लगी हुई, दरमियान में उनके जगह क्यों आ रही है? क्योंकि दोनों एंकर्स को मिली हुई है पैडिंग 1 1 आ रही है की, ठीक है। अब फर्स्ट वाले को, साइन इन वाले को आपने ब्लैक बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे शयान? ठीक है, बैकग्राउंड तो कलर यूज करेंगे, लेकिन मैं उसको टारगेट कैसे करूंगा? अगर एंकर को करूंगा तो इसमें कंप्लीट एंकर्स पड़े हुए, सारे एंकर्स पड़े हुए आपके पास। वेरी गुड, हमें उसको, इसको मैं साइन इन क्लास दे दूंगा। क्या क्लास दूंगा? साइन इन या कोई भी क्लास दूंगा, और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा तो सिर्फ उसी का बैकग्राउंड कलर चेंज होकर के आएगा। ये खैर मैंने सारा काम करवा ही दिया आपको। एंड स्ट्रेट अवे सेलेक्ट इट, copy it, now you have to just give it to your required style, background color blue। अब बैकग्राउंड कलर ब्लू है तो डार्क ब्लू, मतलब ब्लू एक डार्क कलर है, उस पर ब्लैक कलर का टेक्स्ट डार्क, डार्क पर डार्क तो सुटेबल ही नहीं लगता, रीडेबल भी नहीं होता। हम क्या करेंगे, उसको वाइट कर देंगे, टेक्स्ट को क्या कर देंगे, वाइट, सो दैट इट वुड बी रीडेबल। एंड हेयर वी आर गुड टू गो। ओहो F5, और ठीक है, हमने या तो ये फाइल सेव नहीं की थी, इसको भी कंट्रोल एस सेव, इसको क्लिक करने के बाद कंट्रोल एस सेव, दोनों फाइल सेव होना जरूरी है हमारे पास। एंड वी आर, एक और प्रॉपर्टी समझ लें, अभी इसके बॉर्डर्स बिल्कुल शार्प है, मैं चाहता हूं इसके बॉर्डर्स क्या हो जाए, कर्व हो जाए। क्या हो जाए बेटा? कर्व हो जाए। कर्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? कर्व करने के लिए मैं ये करूंगा, इसी को यहां पे आके साइन इन बटन को मैं कर दूंगा, आज अब ये नई प्रॉपर्टी पढ़ रही है, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस आप कर लें जनाब, अभी कर लें 0.5 REM। 0.5 से मुराद 8 पिक्सल, ठीक है। और अगर आप ज्यादा ही बॉर्डर कर्व चाहिए 2 REM करें, देखें वो बॉर्डर्स को उतना ही कर्व कर देगा। गेटिंग इट? इज इट? अगर मैं बॉर्डर चाहता हूं, इसका बॉर्डर चाहता हूं तो मैं बॉर्डर भी दे सकता हूं। बॉर्डर, बॉर्डर इज ऑफ 2 पिक्सल। वैसे 2 पिक्सल बुरा लगता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एडजस्ट आप करेंगे, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रीन कर लेता हूं। कंट्रास्टिंग कलर रखना हो ताकि सेपरेटली आपको नजर आ जाए। वैसे ग्रीन कलर का बॉर्डर इस पर सूट नहीं करता, जर्दे की प्लेट हमने नहीं बनानी है उसको, ठीक है। नीले पीले लाल सारे रंग नहीं डालने हमने उसको, तो ये हमने बेसिकली बनाया इसको, ठीक है। कैरिंग इट? इस पॉइंट तक कोई मसला? अगर मैं खाली बॉर्डर जाता हूं बॉर्डर बॉटम पे, तो मैं खाली करूंगा, बॉर्डर की जगह क्या कर दूंगा, बॉर्डर बॉटम कर दूंगा। एंड आई एम गुड टू गो लाइक दिस। नाउ वी हैव बॉर्डर ओनली इन द बॉटम ऑफ द एलिमेंट। इसको विजिबल कराने के लिए 12 पिक्सल कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं ज्यादा करता हूं कि मुझे बिल्कुल क्लियरली नजर आ जाए। इज इट? राइट नाउ बॉर्डर इज ओनली एट द बॉटम। बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, अगर किसी एक साइड पर बॉर्डर चाहिए तो हम करेंगे। इस पॉइंट तक किसी को मसले में सारे तो बताया मुझे, ठीक है। अच्छा, नाउ अब से नेक्स्ट सेक्शन पे हम मूव करते हैं। हमें क्या सेक्शन चाहिए? हमें ये सेक्शन चाहिए उसमें, लाइक हम आते हैं जनाब, यहां पे कर लिया, अब मेन में आते हैं, मेन में आते हैं, इंट्रो का सेक्शन बनाते हैं, डॉट इंट्रो। इंट्रो के सेक्शन में आप आओगे और इंट्रो के सेक्शन को आप कैसे बनाएंगे? अब ये देखें, चीज़ें आपको आती हैं, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी आपको माइंड में आइडिया आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे आ जाएं। राइट नाउ वी हैव, अगर हम देखते हैं इसको यहाँ पे, सो व्हाट डू वी सी, दैट वी हैव 2 sections। फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ टेक्स्ट, इट कंटेन टेक्स्ट। सेकेंड कंटेन्स अ इमेज। कर सकते हैं इस पोजीशन में, हम ये बना सकते हैं। किस तरह से शायान, क्या करेंगे?
वेरी गुड, एक सेक्शन है उसमें 2 डिवीजन्स बनाई हुई हैं हमने। सेक्शन बेसिकली बड़ी चीज़ को कहते हैं हम नॉर्मली। ओके नेक्स्ट, फिर एक में टेक्स्ट डालेंगे। वेरी गुड। सो बेसिकली व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ सेक्शन, bigger section na, is it? So we need to use a section tag. All right, then in that section we have to create 2 further subdivisions. That subdivisions should be divs. First div would contain our text and the second div would contain our image. So what do we need to do, हम straight away आते हैं इस पे और हम यहाँ पे आते हैं, intro के नाम से हम बनाते हैं div की बजाय क्या बना लेते हैं हम, section, because हम यहाँ पे एक bigger picture को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करें। इज इट? चले, अच्छा जी, अब आप देखें सेक्शन के टैग में आपने क्या बनाया, 2 अदद डिव्स बनानी है। ठीक है, आप करें जनाब डॉट इंट्रो लेफ्ट, अगेन नेम शुड बी मीनिंगफुल, इंट्रो लेफ्ट एंड डॉट, वेरी गुड, intro right, pipe sign C and we are good to go. intro लेफ्ट में क्या होगा हमारा, जितना भी टेक्स्ट सेक्शन होगा। अच्छा मैंने क्या कहा था, जब भी आप सेक्शंस बनाएंगे फ्लेक्स के लिए तो आप उन्हें विड्थ लाजमी देंगे। ठीक है, तो मैं करता हूं इंट्रो लेफ्ट को कितनी विड्थ होनी चाहिए, सबसे पहले तो इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो क्या होना चाहिए, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और इंट्रो की स्टाइलिंग सबसे लास्ट में आएगी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे करके क्लिक करके डॉट कंट्रोल V। इंट्रो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैग्स होना चाहिए ताकि इसके चाइल्ड आपके सामने आ जाए आपस में। इज इट? डिस्प्ले फ्लैग्स लें जी। उसके बाद इसके अंदर आपके पास क्या मौजूद है, इंट्रो लेफ्ट और इंट्रो राइट। इंट्रो लेफ्ट को आप करें कॉपी एंड इंट्रो लेफ्ट में आप करें डॉट कंट्रोल V। इंट्रो लेफ्ट को आपने कॉपी किया और क्या करेंगे जनाब, आप स्ट्रेट अवे से कहेंगे विड्थ करें, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 50%, विड्थ शुड बी 50%। यही काम आपका किस में आएगा, इंट्रो राइट। देखें आपने शुरू में चीज़ पढ़ी थी, रिपीट होकर आई है कि नहीं आई है? वेब में चीज़ें मुश्किल नहीं है, रेपिटेशन बार बार इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको इजीली इंट्रो राइट विड्थ 50%, इज इट? ऑलराइट, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इसमें हम कंटेंट रखते हैं, क्या रखते हैं, कंटेंट, लाइक फर्स्ट H2 रखते हैं, हेडिंग के लिए इसमें लॉरम लिखते हैं, लॉरम ऑफ 30, टैब का बटन प्रेस करेंगे, ऑल्ट Z का बटन प्रेस करेंगे, सब कुछ फिट हो जाएगा कंटेंट पे आके। अब आप देखें अपने ब्राउजर के पेज पे आए, रिस्ट्रिक्ट हुआ है 50% पे, 50% से आगे नहीं जा रहा वो। इज इट? इतनी बड़ी खैर वैसे हेडिंग होती नहीं है जितनी मैंने हेडिंग बना दी है, तो हम इसको छोटा ही कर देते हैं, ये लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद P का टैग और LOREM, लॉरम ऑफ 300 कर लेते हैं, सेव करें एंड रिफ्रेश करें, आ गया। इज इट? इसके नीचे आपने बटन्स बनाने हैं तो 2 एंकर्स बनाएंगे, 2 एंकर्स होंगे तो उसको आप एक अदद पेरेंट डिव में रखेंगे एट देन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट साइड पे तो आपको इमेज चाहिए था, इमेज तो हमारे पास है ही नहीं है, तो इमेज के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रेट में आएंगे, ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यंडेक्स। यंडेक्स मैंने आपको कहा था एक अच्छी वेबसाइट है इमेज की सिलेक्शन के लिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्सेल्स हैं, अनस्प्लैश है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फिलहाल यंडेक्स इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा इसमें आते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं IT। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखें लाइक दिस। इज इट? अच्छा IT पे मैं स्ट्रेट अवे फिलहाल यही इमेज लगा रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। राइट क्लिक करें एंड आप इसे कर लें सेव इमेज एज, सेव इमेज एज करें। वेब फाइल है, रिकमेंडेड फाइल आपके पास कौन सा फॉर्मेट होता है, वेब फाइल आपके पास होनी चाहिए, नहीं भी है तो फिलहाल के लिए आप ये कर लें, मैं आपको बाद में बताऊंगा फाइल टाइप्स को कैसे चेंज करने। जब हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन और बाकी चीज़ों को टॉपिक्स को स्टडी करेंगे तब की बात है। डेस्कटॉप पे हमें कौन सा फोल्डर बनाया हुआ है, फ्लेक्स बॉक्स, इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर आप कर लें इंट्रो इमेज। जो पढ़ेगा कम अज कम मुझे समझ आएगा भैया कौन सी चीज़ है, इंट्रो इमेज। सो इट वुड बी लाइक दिस। राइट पे आप आ जाएं, इंट्रो राइट पे आ जाएं, इसके अंदर आप स्ट्रेट में क्या रखोगे, इमेज का टैग रखेंगे, उसके बाद आप डॉट बैकस्लैश इमेज
इमेज के अंदर ये इंट्रो इमेज। अब देखें ये एक इशू क्रिएट करता होता है F5 से रिफ्रेश। देखें अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो इमेज की विड्थ है, इमेज की विड्थ क्या होनी चाहिए, अपने पेरेंट की विड्थ के इक्वल होनी चाहिए। जितनी उसके पेरेंट की विड्थ है उतनी ही उसके इमेज की विड्थ होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बहुत सारा सेक्शन एम्प्टी पड़ा हुआ है। अगर आप देखते हैं नोटिस करते हैं इमेज की पेरेंट की विड्थ तो इतनी थी लेकिन कितनी सारी स्पेस एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई है, उसने ऑक्यूपाई ही नहीं की है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस इमेज को टारगेट करेंगे। किस तरह से टारगेट करेंगे, ये इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, इंट्रो राइट के अंदर, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, स्ट्रेट अवे आप आ जाए इंट्रो राइट के अंदर, इमेज, ऑलराइट, माय बैड, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, सॉरी बेटा, इंट्रो राइट बना हुआ है, हाँ जी जी, लेकिन उसमें इंट्रो राइट की हमें स्टाइलिंग हुई भी है ना, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। लेकिन अभी तो हमें इंट्रो राइट के एक एलिमेंट, उसका चाइल्ड एक इमेज, उसको स्टाइल अप करना है, सम मोर स्पेसिफिक टारगेट करें, ठीक है। ये CSS का भी वेनिला फ्लेवर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वेनिला CSS के अंदर रहते हुए हमें बार बार हर एलिमेंट के लिए पेरेंट से टारगेट करना पड़ता है उसको, ठीक है। जब सैस में और आगे चलेंगे, सैस या लेस आ जाएगा, वेनिला से हट के आगे जाएंगे, तो फिर उसमें आपको वो चीज़ें टारगेट करने की लिए इस तरह बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन वो अभी थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, अभी आप बिल्कुल बिगिनर है, तो आपको इसलिए वेनिला CSS को टीच किया जा रहा है एट फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इस पर आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा तो एक आध महीने तक फिर हम सैस पर शिफ्ट कर देंगे, उसमें आपको राइटिंग कोड करने में बहुत आसानी होगी। इसके भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, हम उसको स्टडी करेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा भी स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा हूँ, निटी ग्रिटी चीज़ों पर भी मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, इज इट, ताकि मतलब आप एक ट्रैक पे आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आप फॉर्म में आएंगे कि आप चीज़ों का समझ है। इसके बाद आप इस इमेज को क्या करेंगे, आप इस इमेज को करेंगे भाई, इसकी इमेज की विड्थ क्या करो, विड्थ करो 100%, 100% मीन्स 100% ऑफ इट्स पेरेंट, 100% ऑफ इट्स पेरेंट, एंड वी आर गुड टू गो। F5 से रिफ्रेश एंड आप देखें विड्थ कितनी हो चुकी है, 100% हो चुकी है। विड्थ कितनी हो चुकी है, याद रखें ये पॉइंट अपने पास माइंड में रखें कि जब भी किसी दो चीज़ों को फ्लेक्स किया जाता है तो दोनों की हाइट क्या होती है, सेम होती है। इट्स मीन अगर ये बात है तो अभी मैंने इन दो सेक्शन को फ्लेक्स किया, इन दो सेक्शन को फ्लेक्स किया था, इट्स मीन एक की हाइट कितनी है अभी राइट नाउ, इतनी है, तो दूसरे सेक्शन की हाइट भी कितनी होगी, इतनी ही होगी जितनी फर्स्ट सेक्शन की हाइट है, बिकॉज दोनों जिस चीज को भी फ्लेक्स किया जाता है उनके चाइल्ड की तमाम हाइट सेम हो जाती है। ये बात आपको शॉर्ट होनी चाहिए हर वक्त। इसके पेरेंट की, इमेज के पेरेंट की हाइट ज्यादा है, इमेज की अपनी हाइट ज्यादा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसकी जिस तरह से विड्थ ज्यादा की थी, विड्थ की प्रॉपर्टी यूज करके इसकी हाइट भी क्या करेंगे, वेरी गुड, इसकी हाइट को भी करेंगे हम स्ट्रेट अवे। यहां पे हम कहेंगे भैया हाइट शुड बी ऑफ 100% एंड लाइक दिस। अब देखें क्या ये जाता है उस तरफ या नहीं जाता, लेकिन इमेज स्ट्रेच हो गया हमारे पास, इमेज क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रेच हो गया। जब भी किसी इमेज की हाइट को और विड्थ को खींच के हम अपनी मर्जी की जगह पे लेके जाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। अभी भी स्ट्रेच हुआ है, थोड़ी फिंगर्स लंबी लंबी लग रही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं मतलब अभी फील हो रहा है कि जगह छोटी से उसने की है। इस किस्म को काउंटर करने के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, आपने हमेशा याद रखनी है और इसका इस्तेमाल करना है। जहां पे भी आपने हाइट और विड्थ अपनी मर्जी की दी है इमेज को, वहां पे आप करोगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट कवर, F5 से रिफ्रेश। ऑब्जेक्ट फिट कवर क्या करता है, जितनी अवेलेबल स्पेस उसमें इस वक्त आ रही होती है रखता है, और बाकी एक्स्ट्रा स्पेसिंग को जो बाहर जा रही होती है विड्थ और हाइट को करने से उसको क्या कर देता है, क्रॉप कर देता है, जो कि इसने यहां पे किया। ठीक है, इस चीज को आगे चल के हम जब दोबारा स्टडी करेंगे, बहुत सारी सेक्शन से वापस बार बार चीजें आएंगी, तो आपको चीज मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अभी हमारी एक और जो चीज है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं कि अभी इसने भी क्या किया, बिल्कुल साथ ही अटैच करके रखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली हो क्या रहा, होना क्या चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा इनके दरमियान नैब और इसके दरमियान गैप होना चाहिए। तो हम अपने यहाँ पे गैप क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह गैप क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पे आकर स्ट्रेट अवे, हमारा इंट्रो था ना, इंट्रो को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, तो हम इंट्रो करेंगे, मार्जिन टॉप बॉटम भी कर सकते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम भी कर सकते हैं। ठीक है, हम पैडिंग कर लेते हैं, पैडिंग इनसाइड होती है, पैडिंग टॉप बॉटम करते हैं 2 REM, लेफ्ट राइट के लिए 0, और स्ट्रेट अवे आपके पास यहाँ तक आके आपके पास पैडिंग टॉप बॉटम अवेलेबल है हमारे पास यहाँ तक। इस पॉइंट से अगर किसी को मसला है तो मुझे बता सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मिड में गैप नहीं है, साइड्स पे गैप्स कैसे लेकर के आना है, बाकी चीज़ें कैसे हैं,
उन पे हमने बिल्कुल अभी डिस्कशन नहीं की है। जब कंटेनर और बाकी कॉन्सेप्ट्स को टीच करेंगे, स्टडी करेंगे इंशाल्लाह हम, तो उस टाइम पे हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी हमने बिल्कुल वो चीज़ बेयर मिनिमल चीज़ें की हैं जिसके ज़रिए आप सेक्शंस बना सकें। सो आपका मंडे तक का टास्क जो होगा, आपने नेव बार बनानी होगी, आपने नेव बार के बाद ये सेक्शन बनाना होगा, और प्योरली आपने पहली वेबसाइट बनानी है कौन सी, आपके पास मैंने आइकन्स अटैच करना बता दिया कल आपको, आइकन्स आ जाएंगे आपके पास। चीज़ें जो जो चीज़ें मौजूद हैं, एलिमेंट्स में मौजूद हैं, आप वो करोगे, ठीक है। सेंटर में स्पेस होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट, ये राइट पे इमेज। ये इसका जो क्लिकिंग बिहेवियर अभी हमने बिल्कुल स्टडी नहीं किया, तो इसको हम बिल्कुल भी मैं नहीं चाह रहा। आपने स्ट्रेट अवे बनाना है एक इमेज इस तरह का, ठीक है। और ये वाले सेक्शन नहीं बनाना है आपने फ़िलहाल, अभी ये सेक्शन बनाना है आपने, ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट और राइट साइड पे इमेज, ठीक है। फिर ये सेक्शन नहीं बनाना कार्ड्स का। नेक्स्ट हमारा टारगेट इंशाल्लाह होपफुली कार्ड्स होगा और बाकी चीज़ें, ठीक है। ताकि ये कार्ड्स करके आप इन तमाम वेबसाइट के जो भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, आप इनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के बाद स्ट्रेट अवे आप इन्हें अपने पास सेव करके रखेंगे, ताकि जब आप पोर्टफोलियो किसी कंपनी में जाते हैं, शेयर करते हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो में बिल्ट होंगे और आप साथ साथ बता सकेंगे उन्हें कि ये मेरा काम है, ये मैं शेयर करता हूँ आपको, आप देख लें कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ है। तो एक असॉर्ट ऑफ ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएंगे, नेक्स्ट पर्सन को पता चल जाएगा कि इसने क्या क्या किया हुआ है, किस तरह से किया हुआ है। आज बिल्कुल क्लास का टाइम हम काफ़ी ओवर कर चुके हैं, तो आज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है एसवीजी को बनाने का। अदरवाइज़ मेरा आज का मूड था कि मैं आपको इलस्ट्रेटर में एसवीजी बना करके यहाँ पे लेके आऊँ और उसका कलर वाया कोडिंग हम चेंज करें। गेटिंग माई पॉइंट। और ये चीज़ आपको बहुत दफ़ा इस्तेमाल होगी हवर इफेक्ट्स में, बहुत सारी जगहों पे। लाइक आपके पास कोई लोगो है, आपके पास कोई भी लोगो है, जैसे इस लोगो पे आप होवर करेंगे उसका कलर चेंज हो जाए, वाइट है तो ब्लू हो जाए, ब्लू है तो ग्रीन हो जाए, दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको वाया प्योर इमेजेस के जरिए भी कर सकते हैं, इसको वाया हम एसवीजीएस के जरिए भी कर सकते हैं। वो तमाम तरह अप्रोचेस को हम इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लासेस में आगे आगे देखते रहेंगे, ठीक है। चलें, इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।